Thank you very much for staying tuned to PTV Sports. You're obviously watching Game On Air, the post-match analysis with me. I happen to be Shahzad Hasan Khan, and which appeared to be a dead rubber match within the Tri-Nation Series taking place at Christchurch. Ladies and gentlemen, Hagley Oval, New Zealand. Pakistan once again seals a victory for themselves, which, yes, obviously looked a little difficult somewhere in between the 16th and 17th over. We were struggling, but as of now, I think we have done well. काफी सारी चीज़ों में तब्दीली हमें नजर आई. इवन अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश ऑब्वियसली पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 173 रन का टारगेट दिया, विच वाज पार रन्स को. अगर हम उसके ऊपर बात करते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे मौजूद मेहमान ने बताया था कि यार इस पिच के ऊपर 160 से 180 यू कैन डू दैट. बट पाकिस्तान ऑब्वियसली अच्छे चेजर्स एंड टारगेट सेट करने में उनको डिफिकल्टी होती थी, वो एबल टू डू इट. लेकिन वही बात जो मैंने दिन में की थी कि हम बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ले जाते हैं. अगर हम पहले भी अचीव कर सकते हो, हम नहीं कर पाते हैं. बट इससे पहले कि मैं मजीद इस हवाले से बात करूं, जो यहां पर इस हवाले से बात करेंगे खवातीन और हज़रात, वो है हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैठा है, ये है मिस्टर राशिद लतीफ. राशिद भाई, कंग्रेचुलेशंस. वालेकुम अस्सलाम. किस बात की? सर पाकिस्तान जीता, आज मैच जीता. सर मैच जीतने की मुबारकबाद होनी चाहिए. बेशक उसका कोई असर नहीं पड़ता किसी चीज पे, लेकिन जीता तो है. नहीं, बिल्कुल बड़ी कामयाबी वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि इसमें क्या था कि अगर अब बांग्लादेश से हारते यहाँ पे तो बड़ा बैकलैश आना था. हमारी तो क्रिकेट सोशल मीडिया पे चल रही है, बिल्कुल, तो उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है. और फिर तैयारी आगे जाके फाइनल की, उससे आगे इंडिया वाली मैच शायद डेंट ज़रूर पड़ता है. लेकिन अच्छी कामयाबी मिली आखिर में पाकिस्तान को. अच्छा मैच खेले. बांग्लादेश भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आए. मतलब आखिरी ओवर थोड़ा सा उनका ख़राब गया, लेकिन क्रिकेट उन्होंने बहुत तगड़ी खेली आज. क्रिकेट वाकई उन्होंने बहुत तगड़ी खेली. इससे पहले कि हम मजीद इस पे गुफ्तगू करें, जरा एक नज़र मैच समरी के ऊपर डाल लेते हैं, फिर मजीद आगे बढ़ते हैं. जी सर, ऑन यू टेलीविजन स्क्रीन. इतने सारे लोगों के नाम दिखा रहे हैं आप. इसमें तो मुझे नवाज नज़र आ रहा है अभी ना. नवाज वो फिगर इस वक्त है इस मैच में. सभी के नाम ग्रीन से लिखा हुआ है, लेकिन इनका नाम गोल्डन से होना चाहिए था आज के मैच के लिए स्पेशली. और जिस तरह का इनको जिस तरह की सिचुएशन मिली थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, इसलिए इनके बॉल के नंबर 20 हैं. सिर्फ 45 रन नॉट आउट किए हैं. सेम इनिंग के लिए इन्होंने अगेंस्ट इंडिया खेली थी, सेम नंबर पे. बिल्कुल. तो आपके पास कहीं ना कहीं 4 नंबर के 5 नंबर के प्लेयर घूम रहे होते हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. इस तरह के मैचेस में थोड़ा सा आपको पता चल जाता है कि यार ये प्लेयर खेल सकते हैं. बाकी लिटन दास अच्छा खेला, 69 की है. इंजरी थी. शाकिब उल हसन ऑलवेज अच्छी बैटिंग की उन्होंने. और ख़ास तौर पे आप कहते हैं मोहम्मद वसीम का जो लास्ट ओवर है ना जी, वो बहुत ज़बरदस्त था. उन्होंने 3 रन दिए सिर्फ. शुरू की 4 बॉलें डॉट खेली की उन्होंने, 2 बॉल पे 3 रन सिर्फ दिए. और यही मैच का टर्निंग पॉइंट बना आखिर में. अगर नवाज को मिले रन और नवाज ने भी बड़ी हिट नहीं मारी, 2-2 रन बनाए. इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे. बिल्कुल, हम इसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये 20वां ओवर आपको दिखाना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी को कहते हैं कि डेथ ओवर की बॉलिंग के एक्सपर्ट. शायद अभी इतना मोहम्मद वसीम उतने फ्लो में नहीं होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है आज के अगर मैच की बात की जाए तो मोहम्मद वसीम डेफिनेटली डिड बॉल वंडरफुल ओवर टुवर्ड्स द एंड, वरना अदरवाइज हम शायद 200 प्लस पे होते. ये यहाँ पे एक विकेट ली. इससे पहले वाला ओवर जो था नसीम ने शकीब को आउट किया मिड विकेट पे या स्क्वायर लेग पे, तो वो आप ये कह सकते हैं कि ना वो भी आउट हो जाना उनका बड़ा फर्क पड़ गया, क्योंकि वो 2-3 बैट्समैन फिर आउट हो गए. उनके 3 आउट हो गए, ये भी आउट हुए. और ये इनका आप देखें 1 रन है, लास्ट बॉल पे 2 रन बने बस. और ये 3 रन बने 170 थे इनके तकरीबन 19 ओवर में, और 20 ओवर में 173 रन. और ये जिस तरह से हमने मैच फिनिश किया, अगर ये गॉड फॉरबिड 10-12 रन ऊपर होते तो शायद हम नहीं, फिर हम डिफरेंट खेलते. पावर प्ले में हमने 127 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 46 रन किए, वो रीजनेबल है. मुझे कंसर्न सिर्फ है 7 से 10 ओवर. वो थोड़ा सा हमारे लिए लम्हे फिक्रिया बनता जा रहा है. नो डाउट हम जीत गए. जीतने के ऊपर बात करने तो मज़ा भी आता है ना. 112 का स्ट्राइक रेट रहा. दोनों बैटिंग हमारे दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 बैटिंग कर रहे थे, नंबर 1 नंबर 3. लेकिन 112 का स्ट्राइक रेट का मतलब है रन बॉल जा रहे हैं आप, और चेज करने जा रहे हैं कितने 173 10 ओवर में करते हैं. 100 रन रह गए 10 के रिक्वायर्ड रन रेट से. थोड़ा मुश्किल ज़रूर था. मुश्किल ज़रूर इस वजह से था कि हमारी मिडिल ऑर्डर इन फॉर्म नहीं थी.
और जहाँ पे विकेट गिरी तो प्रॉब्लम हुआ, वहाँ हैदर अली आए, वो आते ही साथ पे अच्छी डिलीवरी हुई उनको, वो आउट हो गए। उसके बाद थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी परेशानी हो गई थी कि थोड़ा सा मैच और आगे जाएगा। तो ये जो है ना 10 ओवर्स, ये 6 ओवर इन पे इम्प्रूवमेंट, जो आपने सुबह भी बात की, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन ऐसे मैचेस में जहाँ पे पिच बहुत अच्छी लग रही है वहाँ पे आप उधेड़ दो, फिर वहाँ पे आसरा मका हुआ, ठीक है ना। तो ये कंसर्न मुझे भी आज लगा, क्योंकि अब हम चलेंगे, पाकिस्तान में बैटिंग नहीं कर रहे हैं हम, ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग कर रहे हैं, हम न्यूजीलैंड में बैटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ की कंडीशन के लिहाज से आपको थोड़ा सा स्टेप आउट होना पड़ेगा। हमें नॉट आउट नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें नहीं चाहिए, रन चाहिए। आपका रोल क्या है? आपका रोल 7 ओवर तक है, मैं ये समझता हूँ। आने वाले का रोल 4 ओवर तक है, उस हर एक का अपना एक रोल डिफाइंड होता है, वो करना पड़ेगा आपको। अगर सारे ओवर आप ही लोगों को खेलने हैं तो फिर टीम को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मैच जीते हुए मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि ये शायद हो सकता है। लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज़ आज जो नजर है, देखिए आप शोज करते हैं, डायग्नोज करते हैं, बात करते हैं, और उसमें मेरा जो हमेशा से रहा कुछ मैचेस में एशिया कप से यहाँ तक, हम लोग मिड विकेट पे मार मार के आउट होते आए, हम गैप नहीं ढूंढते। मैं हफीज़ की मिसाल देता रहा, मैं शाकिब उल हसन की, कि ये आते हैं और गैप में मारते हैं, चौके मारते हैं। आज चाहे नवाज बैटिंग कर रहे हो, चाहे बाबर बैटिंग कर रहे हैं, चाहे रिजवान ने बैटिंग की है, इन्होंने गैप की तलाश किया है। इन्होंने ये वहाँ पे कोशिश की मारने की, इवन ट्राई किया। बाबर भी जो आउट हुए ना, थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की थी कि मिड ऑफ ऊपर है ना, तो वहाँ से मारने की कोशिश की, थोड़ी हाइट हो गई तो बॉल पॉइंट पे चली गई। तो ये पॉजिटिव था। और जब आपका ग्राउंड बड़ा होता है, रेडियस बड़ा हो जाता है ना, जहाँ पे बाउंड्री लाइन बड़ी है, वहाँ 2 रन बहुत बनते हैं। आखिर में नवाज ने एग्जैक्टली वही किया कि आप क्यों बड़ी हिट मारने जाओ, आप जाओ टैप करो, 2 रन बनाओ, 8 रन तो आपकी 4 बॉल पे यूं ही बन जाते हैं ना। तो अगर आप अंडर प्रेशर बड़ी हिट मारोगे तो बाउंड्री पे कैच आउट ही होना है। तो आपने जो आज जो ये नज़र आई चीज़, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसी को नवाज की बैटिंग देखें या अभी हम देखेंगे, उसमें आपको गैप नज़र आएंगे कि यहाँ फील्डर था तो उन्होंने डेलिबरेटली वहाँ पे प्लेस किए। तो ये सबसे पॉजिटिव चीज़ आज पाकिस्तान क्रिकेट की। और फिर डबल बनाए भी उन्होंने, मेरा ख्याल है इसलिए राशिद भाई ने सुबह ही बात की थी कि बाउंड्रीज बड़ी हैं, गैप ज्यादा होता है, तो आप जो है फील्डर पीछे चले जाते हैं ना। फील्डर देखें, फील्डर अगर 60 मीटर पे खड़ा हुआ है और फिर वरना अगर 70 पे खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत दूर चला गया। तो वो एक बहुत छोटे से टाइम में आप एक रन और बना लेते हो। बिल्कुल ऐसे, जिसको मैंने आज जिस तरह ऑब्जर्व किया कि अगर गलती से फील्डर के हाथ से बॉल थोड़ा सा भी बाउंस लेके बाहर गई है तो 1 रन और हो गया, फिर उसमें उनको टाइम मिल गया। लेकिन सर एक और बात मैं करना चाहता हूँ, अब बाबर आजम ने आज सुबह मैच से पहले कहा कि हम पहले 6 ओवर्स के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, हमारा ओबीसी स्कोर कम होता है। पहले 2 ओवर्स अगर आज आप पाकिस्तान की बल्लेबाजी देखें, 6 रन बनाए हमने। होल्ड करो, उसमें शुरू के 3 ओवर ना, ये हर जगह देखा गया है, आराम से ही खेले जाते हैं, चाहे जितने बड़े प्लेयर खेल रहे हो। हाँ, सिर्फ डेविड वार्नर एक ऐसा प्लेयर है या एक और ऐसा प्लेयर है जो कैमरून वाइट ने अभी ओपनिंग शुरू की है, वो ऐसा प्लेयर है कि उनके 150 प्लस उनके इनिशियल 3 ओवर के अंदर स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल, बाकी जितने भी हो जाए ना, सबकी 110 से 115, शुरू के 3 ओवर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूव की जाती है। मतलब पावर प्ले नहीं है पाकिस्तान, ठीक है। देखिए हर कोई बात कर रहा है, आज बता रहे थे कि सेकंड लास्ट नंबर पे हमें, उसके भी नीचे बांग्लादेश। ये इशू नहीं है, इशू 7, 8, 9, 10 नंबर है, ओवर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो ओवर अगर हम थोड़ा सा रन रेट बढ़ा लें, तेज करें ना, तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। पावर प्ले में नो डाउट बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन हमारा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, विकेट नहीं गिरती। जिस दिन विकेट नहीं गिरती उसके दिन आखिर तक देखिए रिजवान गया है, कुछ भी कर लें, स्ट्राइक रेट कम हो ज़्यादा हो, सामने से खिलवाया ना, सामने वाले ने जो मारा वो भी काउंट करो उसको। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि काउंट नहीं करेंगे, आप काउंट करना पड़ेगा आपको। एज ए टीम गेम है ना, अकेला तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये जो 4 ओवर जो बताया ना आपको, कोई भी जब देखे मैच को देखे, पावर प्ले तो एक मिथ हो गई ना, एक चीज हो गई पावर प्ले, वो इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन 7, 8, 9, 10 ओवर में जरा स्कोर बोर्ड बना लें अपना, उसमें आप लिखते रहे, कोई भी टीम खेल रही हो, वो गेम चेंजर होती है। मेरे ख्याल स्पिनर्स भी आते हैं। लेकिन सर इसी बात को मैं जोड़ना चाहता हूं, जो अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, जिसमें पहले 2 ओवर्स के अंदर हम 20 रन बना चुके थे, लेकिन उसके बाद अगले 4 ओवर्स में हम शायद कुछ ज्यादा खातिर खा परफॉर्म नहीं कर सके। तो डिफरेंटली बिहेव किया, ऑब्वियसली वो पिचेस का डिफरेंस जरूर होगा, लेकिन कुछ मैचेस के अंदर हम अर्ली ऑन आते हैं, हम अच्छी स्ट्राइक रेट लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ मैचेस जैसे आज बांग्लादेश की बात करें, पहले 2 ओवर्स और 6 रन पे हम खड़े, मैंने वैसे आपके व्यूअर्स के लिए चौथा और 5वां ओवर भी निकलवा के रखा, अगर आप देखना चाहें तो। नहीं आप हाँ जी, आए जरा
जो 4th और 5th ओवर निकलवा के रहे, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि यार पॉसिबिलिटी थी, हम और बहुत बेहतर कर सकते थे। ये बांग्लादेश बैटिंग कर रहे हैं जी, ये बांग्लादेश बैटिंग कर रहा है। उनकी बात की आपने? अच्छा अच्छा, ठीक है। बांग्लादेश भी बेहतर कर सकता था सर। नहीं, ये असमत है, इन्होंने बैटिंग अच्छी की है, लिटन दास ने बैटिंग तो बहुत अच्छी की है। नहीं, बात हम आप जो बात कर रहे हैं बात ठीक है, शुरू के जो 3 ओवर होते हैं, जब आप चेजिंग पे जाते हो तो फिर आप थोड़ा नॉर्मल खेल रहे होते हैं। देख लेते हैं इनको भी। पावर प्ले में सही है, हमारी बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन आज बेहतर खेले। लास्ट मैच में भी इन्होंने 52 रन बनाए थे पावर प्ले पे, और आज भी इन्होंने अच्छी बैटिंग की है और टफ टाइम दिया पाकिस्तानी बॉलर्स को। और देखिए सर, 11 बॉलों में हमने कुछ तकरीबन उसमें 24-25 हमने कंसीड कर लिए थे, और अगर हम आज बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से ही बात करें तो बॉलिंग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। आप कैसे, आपको लगता है कि ये हमें इसके ऊपर भी, आप मुझे लग रहा है कि काम करना पड़ेगा? नहीं, आज की पिच बहुत अच्छी थी ना, पिच बहुत ही अच्छी थी। और जब आपको इस तरह की कल के मैच देखा आपने, अंदाजा हो गया कि पिच बेहतर है, याली पिच उस पिच से बेहतर। आज वकार यूनुस ने भी सुबह शायद यही बात की है। तो अब बैट पे अच्छी बॉल आ रही है, मैक्सिमम जा रही है बॉल, तो अंदाजा सबको था कि यहाँ पे बॉलर्स इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। होता है कि शुरू में अर्ली ऑन नसीम ने स्विंग की, एक विकेटों के स्टंप के ऊपर से चला गया, तो मेरे नहीं ख्याल के बॉलर को ब्लेम करना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिच आज थी, दोनों टीम ने अपने लिहाज से रन कम ही बनाए ना, हम तो यही बोलेंगे रन कम ही बनाए। 173 वैसे हम 165-160 रन बनाते हैं ना, तो 6-8 रन ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा लग रहा 70s में। बांग्लादेश ने इतने रन पूरी ट्राई नेशन सीरीज में नहीं बनाए जितने उन्होंने आज बना दिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और थोड़े से रन, 10 रन आपने ज़्यादा किए ना, तो लग रहा है कि यार आज जो ज़्यादा रन बने, तो ये नहीं कहेंगे दूसरी टीम होती तो इतने कर देती, नहीं, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है हमारी बैटिंग में। वर्ल्ड कप आ रहा है, जहाँ पे गैप ढूंढना शुरू हो गए, थोड़ा सा अर्ली ऑन 6 रन का इनसे रिक्वेस्ट है कि 46 रन बनाएं, 6 रन और बना लें, 52 तक पहुंच जाएंगे। इंडिया टॉप मोस्ट है पावर प्ले में, सिर्फ 6 सिंगल्स लेने हैं आपको बस। सिर्फ ये दिमाग का गेम है, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल ये दिमाग का गेम है। और हमने आज सुबह में बात की थी कि अगर शकीब को दूसरे एंड से एक तगड़ा बल्लेबाज मिल जाए तो शकीब वाकई डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो उन्होंने किया। सबसे पहले जरा लिटन दास के ऊपर से गुफ्तगू करते हैं, वो आपको दिखाते भी आए जी। दिस इज लिटन दास लाइटिंग अप फॉर बांग्लादेश। बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने, इंजरी भी हुई इनकी और रनिंग भी अच्छी की, शुरू में ही अच्छे वसीम को अच्छा खेले, ऑफलाइन हुए थोड़ा सा तेज बॉलिंग करने के उसमें। सर गुड शॉट, वेरी गुड। इंजरी के फौरन बाद ही घूम के फाइनल लेग की जानी, जब इन्होंने चौका लगाया मुझे लगा ही नहीं कि 1 मिनट के लिए कि इनको इंजरी हुई। गुड शॉट, देखिए इसने टाइम किया बिल्कुल। आज नवाज भी थोड़ा सा, आज इनकी मतलब की पिच नहीं थी, क्यों गैप में गई यार। आज तो बड़े एक्सपेंसिव थे बल्कि नवाज इनकी, सर मैक्सिमम वैसे गैप गुड शॉट। साथ ही जरा शकीब की तरफ भी आ जाए, बिकॉज शकीब बहुत अच्छी बैटिंग की है इन लोगों ने आज। देखने का भी ना एक होता है कि ब्यूटीफुल शॉट। ये वो गैप्स है जिनकी आप बात कर रहे हैं सर। हमारे नहीं, हमारे अभी देखते हैं ना। शकीब ने बहुत लंबे लंबे छक्के मारे। ये पूरा मोमेंटम इनका बहुत ही अच्छा है, बैट भी स्विंग होता है, खुद भी स्विंग करते हैं अपने आप को। ओह ब्यूटीफुल, देखिए ना ये क्या है, फील्डर ऊपर था, चांस लिया है ना उन्होंने, आउट भी हो सकते थे। बिल्कुल। तो अब उनको गैप, बॉल होने डिलीवर होने से पहले, जब रिलीज होने के बाद उनको ये बेस्ट शॉट थी इनकी ना, ये उन्होंने टॉप हैंड मतलब हैंडल के करीब से जब मारते अंदर जाती है। सर जैसे अब ये शकीब अगर फर्ज करें कि ऊपर मारने की कोशिश करते हैं तो एटलीस्ट ही मेक श्योर कि बाउंड्री पार करते हैं। फील्डर नहीं है ना, देखो फील्डर नहीं होता जहां मारते हूँ जी, फील्डर नहीं होता, आखिर में जरूर मारी। ये देखें गैप माइंड में था इनके कि मुझे कहाँ पे प्लेस करनी है, क्योंकि कहाँ पे बॉल करेंगे, ये इधर आएंगे तो मैं इधर ले जाऊंगा, इधर करेंगे तो मैं इधर, क्योंकि सारे फील्डर अगर इस तरफ है बाउंड्री पे, तो वो क्लेवर बैटिंग की है। तो यही जो बच्चे आजकल के आने वाले हैं, अपने गैप ढूंढने, सिर्फ फील्डर कहाँ पे नहीं है। 11 फील्डर तो है उसके ऊपर ग्राउंड में, बिल्कुल, लेकिन जहाँ आप हिट प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे 2 ही हैं, उसके बीच में आपको सिर्फ प्लेस करनी है बॉल को। बिल्कुल। सो दो बातें मेरे ख्याल है जो यहाँ से हमारे व्यूअर्स को भी कलेक्ट कर लेनी चाहिए। वो ये, राशिद भाई ने जैसे कहा कि 7वें ओवर से लेकर 10वें ओवर तक आप ऑब्जर्व करें तो मेजर
हमने चंक देखा है टीम्स का कि जो जिनका रन रेट फॉल होते हुए नजर आता है या एक नोज डाइव मारता है। और दूसरी बात जो उन्होंने की है कि चूंकि बिगर बाउंड्रीज का मतलब है फील्डर दूर हैं, आपस में ज्यादा गैप है, आप गैप में प्लेस करें तो आप डबल आराम से, मतलब आप 2 स्कोर आराम से स्कोर कर सकते इसमें हैं। शहजाद एक चीज़ और है कि ये 7वां 8वां 9वां ओवर या 10वां ओवर हम बात कर रहे हैं, वजह ये है कि पावर प्ले फिनिश होता है, उसके बाद स्पिनर्स आते हैं ना, स्पिनर्स कुछ टीमें असर नहीं करती, कुछ टीम 2 ओवर और लेती हैं, यार क्या खेलें, एक ले लेते हैं, 4 रन का ओवर हुआ 5, वो 2 ओवर ही बड़े हैवी पड़ जाते हैं टीम में। दूसरी टीम, कुछ टीम देखी हैं वो नहीं करती, वो उस ओवर से शुरू होती हैं और मोमेंटम हो जाता है कि वो पार स्कोर अपना 200 करने जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं ज़्यादातर कोशिश होती है कि अगर वो 173 174 करे तो लगे यार कम किए हैं आज उन्होंने, ऐसे ही। तो ये चीज़ अभी हर क्रिकेट में हर जगह हर वक्त इम्प्रूवमेंट होती है क्योंकि क्रिकेट चेंज हो रही है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में या वर्ल्ड कप के बाद उसके भी आगे जाके नए आने वाले प्लेयर्स शायद जैसा आप चाह रहे हैं और जैसा आप चाह रहे हैं वैसा खेलेंगे। और सर ये बिल्कुल हो सकता है, वरना T20 में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि यार हम रन अ बॉल सिंगल डबल की तरफ जाएंगे, गैप्स निकालेंगे। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हर बॉल पे ही मारनी है। बिल्कुल। ये मेरी बात का कोई ऐसा ना लेके हर बॉल को, सिचुएशन अगर है आपकी, आज की सिचुएशन थी कि हमारे आउट ही नहीं हो रहे, फिर आप 2 ओवर पहले फिनिश करके आ जाओ, फिर आप क्यों छोड़ के जा रहे हो नवाज के लिए या इफ्तिखार के लिए। खत्म करें। आसिफ भाई को आना पड़ेगा मैच खेलने, बैटिंग करने आना। मुझे लगा कि शायद आज मैं यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा कि आसिफ भाई ने एक दफा और पाकिस्तान को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन चले वो हो नहीं पाया मेरा ख्याल है। आज बैटिंग नहीं, बैड लक, उनकी कॉल अच्छी थी रन लेने की, चलो उसके ऊपर भी उनको क्रेडिट देना चाहिए, वो भागे हैं नवाज के साथ, उनका क्रेडिट बनता है जी। मैं सर अब जो आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले बांग्लादेश फॉलो विकेट दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद कुछ 2 लाइट मोमेंट्स भी हमने आज के मैच से निकाल करके वो भी दिखाएंगे। जी सर, बांग्लादेश फॉलो विकेट्स। ये थोड़ा सा कभी भी आप ज़रा हट के या निकल के मारने की कोशिश करते हैं, उसका चांस होता है, आप 50% चांस देते हैं बॉलर को, लेकिन निकल के कुछ जैसे फिन एलन है वो भी ऐसे ही मारते हैं, लेकिन कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी। बेस स्ट्रांग होनी चाहिए आपको जब भी खेल रहे हो। सर बांग्लादेश ने भी आज कॉम्बिनेशन ट्राई किया, सोमिया को ऊपर खिलाया उन्होंने। ये इससे पहले वाली बॉल भी फाइन लेग ऊपर थी तो उन्होंने चौका मार चुके थे, सोमिया सरकार है शायद, ये शंटू है, तो यहाँ से वो ये आउट हो गए। टॉप एज हुई, ये अक्सर यहाँ ये अक्सर आउट करते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा सूर्या कुमार यादव को आउट किया था, ये इंग्लैंड के एक को भी आउट किया था, तो और वसीम अच्छा कैच भी पकड़ते हैं यहाँ पे। नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है इनके, हैंड बहुत मजबूत है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है लेकिन परफेक्ट है ये जो विकेट थी ना, ये देखें 18.4 फिफ्थ बॉल है ये और 167 है, और ये जो आउट हुए ना, क्योंकि इन्होंने ऐसी हिट मारते कम है, गैप नहीं मारते हैं, लेकिन लास्ट ओवर चल रहे थे इस वजह से इन्होंने मारी, हालांकि आखिरी ओवर का अगर वेट करते हैं ना तो ज्यादा फायदे होते हैं। बिल्कुल हो सकता था। नसीम ने भी सर बड़ी क्लीन बॉलिंग की। हाँ, क्योंकि आखिरी ओवर के 19वां इन्होंने किया, 20वां वसीम ने किया। ये पावर हिटर यासिर अली, पावर नहीं लगी यासिर अली है, ये अच्छा रन आउट किया आसिफ अली। ये देखें 1-1 2-2 ये 2 विकेट्स मिली, आपके रन भी नहीं हुए और विकेट और टाइम लेके प्यार से रिजवान ने कहा कि चांस मिल जाता थोड़ा सा। एग्जैक्टली। अब मैं सर जरा थोड़े लाइटर मोमेंट्स की तरफ भी जाना चाहता हूँ, जिधर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई, जिधर शान मसूद हमें जूते के बगैर भागते हुए नजर आए, वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। जरा पहले 5.5 पे आते हैं जी। 5.5 बड़ा ये मुझे लगा कि शायद कुछ हो जाएगा यहाँ पे, हम आउट करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, थोड़ा कंफ्यूज, काफी कंफ्यूजन हुई यहाँ पे। हाँ, ये और थ्रो सही जगह हो सकता था, थ्रो सही जगह नहीं, थ्रो सही जगह नहीं, दूर हो गए, डिले हो गया ना, दूर हो गई थी। और ये मेरे ख्याल तस्मा बांध रहे थे अभी जूते का, तो बॉल ने आवाज लगा दी कि भैया आ जाओ, तो अभी आपको नजर आएंगे बगैर जूते के। अच्छा, ये कैसे हो जाता है? मेरे ख्याल जूता पहनने की कोशिश कर रहे थे, शूलेस बांध रहे होंगे, वो बॉल आ गई, उतने में आवाज आ गई कि बाबा भागो। नहीं हो सकता, उतर भी जाता है कभी। नहीं, फिर अगले में उन्होंने बंद करते हुए भी दिखाया ना, उन्होंने उतारते हुए तो नहीं दिखाया ना। नहीं, उतारते हुए नहीं, ये कभी कभार उतर जाता है, ये बहुत सारे मैचेस में देखेंगे आप, फुटबॉल या क्रिकेट में, एलन बॉर्डर का बखैर खड़े होते हैं, उन्होंने कैच पकड़ा भी सीधा जूता ही उतर गया, बहुत सारे होते हैं, ये जहाँ खड़े वहां फंस गए, अड़ गए, कुछ हो जाता है ऐसा ना।
So, लेकिन अच्छे lighter moments there. We wanted to share it with our viewers. With that, ladies and gentlemen, we're heading out towards a short break. Pakistan has sealed another victory for themselves in the Tri-Nations